Hello students, my name is Digambar sir, and in the last video we have seen the first exercise of coordinate geometry, that is 5.1, which is based on distance formula. Today we are going to see the 5.2 exercise. In this we are going to deal with some formulas like section formula, the second one is centroid formula, and the third is midpoint formula. So let's see. Hello students, today we are going to see 5.2, that is second exercise, second practice set of the chapter coordinate geometry. In this chapter we are going to see three main formulas. तीन formula हम देखने वाले. First formula है section formula. ध्यान से देखो section formula को. यहाँ पे हम लोग पढ़ी section formula. सबसे पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कि section क्या होता है. Section is very important. समझो, ये AB एक लाइन है. सिर्फ देखो यहाँ पे मैंने ड्रॉ की है. AB एक लाइन है और इस लाइन को P डिवाइड करना है दो पार्ट्स में. This is first part. AB is the first part. PB is the second part. तो P इस लाइन को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है. वो पार्ट का रेशियो क्या है? तो समझो, just consider the ratio is m:n. मतलब मैं क्या बोलूंगा कि point P is dividing line AB in the ratio of m:n. मतलब point P AB को m:n में डिवाइड कर रहा है. तो आगे क्या? तो वो लोग पूछेंगे कि P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करो. समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? क्या बोलेंगे? P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करो. तो तुम लोग को दिया क्या रहेगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तुम लोग को A के कोऑर्डिनेट दे रहेंगे, तुमको B के कोऑर्डिनेट दे रहेंगे, तुमको ये रेशियो भी दिया रहेगा. सिर्फ सिंपली तुम लोग को इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं. तो फाइंड कैसे करें? तो इसके लिए देयर आर टू फॉर्मूलास. फर्स्ट x कोऑर्डिनेट फाइंड करने का फॉर्मूला, देन y कोऑर्डिनेट फाइंड करने का फॉर्मूला. फॉर्मूला इज वेरी इजी. सी सो x कोऑर्डिनेट ऑफ p, मतलब p का x कोऑर्डिनेट फाइंड करने का फॉर्मूला देखो, बहुत इजी. देखो मैं क्रॉस बनाता हूं, ध्यान से देखो. ये क्रॉस देखो, ये क्रॉस क्या है? ये क्रॉस की फॉर्मूला है बच्चों. ध्यान से देखो. और एक मैडम मैं भूल गया. ये देखो. अब व्हाट इज दिस? मैंने ये क्या किया? देखो ये m है. देखो जब मैं x की बात करूंगा सिर्फ x को ही देखना है, और जब मैं y की बात करूंगा सिर्फ y को ही देखना है. सो m(x2) n(x1) अपॉन m+n. समझिए क्रॉस के m(x2) n(x1) अपॉन m+n. तो फॉर्मूला क्या बनेगा? m(x2) प्लस n(x1) अपॉन m+n. लगा कि नहीं? सिंपल, बहुत सिंपल फॉर्मूला है. कैन यू डू फॉर द y? मैंने बोला x के टाइम पे x देखने का, y के टाइम पे y देखने का. तो y का क्या फॉर्मूला होगा? my2 ny1 अपॉन m+n. तो यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला है, my2 प्लस ny1 अपॉन m+n. मतलब P अगर AB को m:n में डिवाइड कर रहा है तो P की कोऑर्डिनेट फाइंड करने की ये फॉर्मूला है. द नेक्स्ट फॉर्मूला इज मिड पॉइंट फॉर्मूला. मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट नाम से मिड पॉइंट है. मतलब क्या? समझो AB एक लाइन है, A के कोऑर्डिनेट है x1 y1, B के कोऑर्डिनेट है x2 y2, और P एक पॉइंट है जो AB का मिड पॉइंट है. मतलब यहाँ पे हम लोग को मालूम है कि AB और PB इक्वल है. मतलब वो एक दूसरे को किस रेशियो में डिवाइड कर रहे थे? पूछ रहे हम लोग. क्या बोलेंगे? 1:1. मतलब दोनों सेम है ना, तो 1:1 में वो क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहे हैं. तो इन दिस केस ये पूरा का पूरा फॉर्मूला लाने की जरूरत नहीं है. नहीं, तो उसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला है. तो फॉर्मूला इज कोऑर्डिनेट ऑफ P, that is x, y, which is called as midpoint formula. And the simple formula is x के कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करेंगे? x1 और x2 को ऐड कर दो, डिवाइड बाय 2 कर दो सिंपली. और यहाँ पे y1 और y2 को ऐड कर दो, डिवाइडेड बाय 2. लगा नहीं? सिंपल. अरे बहुत सिंपल है. अब आगे बात करते हैं. आगे है सेंट्रॉइड फॉर्मूला. सेंट्रॉइड फॉर्मूले के लिए तुम लोग को सबसे पहले इस ट्रायंगल को देखना पड़ेगा. ट्रायंगल क्या है? एक ट्रायंगल जिसका नाम ABC है, x के कोऑर्डिनेट दिए, y के कोऑर्डिनेट दिए. सॉरी, ABC है, A के कोऑर्डिनेट दिए, B के कोऑर्डिनेट दिए, एंड C के भी कोऑर्डिनेट दिए. हमको क्या करना है? हमको इसका सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं. सेंट्रॉइड क्या होता है? सेंट्रॉइड मतलब ट्रायंगल के, देखो ये मीडियन है. मीडियन मतलब क्या? इसका वर्टेक्सिस और उसके सामने वाले लाइन के मिड पॉइंट को जॉइन करने वाली लाइन. सिंपल लैंग्वेज में वो मीडियन होता है. तो ये एक मीडियन है, ये एक मीडियन है और ये एक मीडियन है. तीनों मीडियन जहां पे टच करते हैं उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं सेंट्रॉइड. मतलब इन तीनों मीडियन का इंटरसेक्शन इज नथिंग बट अ सेंट्रॉइड. सेंट्रॉइड को डिनोट करते हैं कैपिटल G से. लेट अस कंसीडर उसके कोऑर्डिनेट x, y. तो सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करें? x कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3. एंड y कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए y1 प्लस y2
plus y3 divided by 3, and that's it. Thank you. So the first sum of 5.1 का first sum है, इन लोगों को क्या बोला है, find the coordinate of point P which divides line AB in the ratio of 2:3. मतलब यहाँ पे जैसे मैंने तुम लोगों को पहले भी बोला था कि हम लोगों को क्या दिया रहेगा, A के कोऑर्डिनेट्स दिए रहेंगे, B के कोऑर्डिनेट्स दिए रहेंगे, और P AB को किस रेशियो में डिवाइड करता है वो भी दिया रहेगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, मैं बोलूंगा let P divides AB in the ratio of m:n, और m:n मतलब कितना, 2:3। therefore m equal to क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और n is equals to क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, बराबर। अभी जो a है ना, a that is -1,7, इसको हम लोग कंसीडर करेंगे x1, y, और ये जो b है ना that is 4, -3, इसको हम लोग कंसीडर करेंगे x2, y2। तो x1 y1 मिल गया, x2 y2 मिल गया, m और n भी मिल गया। अभी फॉर्मूला है x कोऑर्डिनेट ऑफ p का फॉर्मूला है mx2 plus nx1 अपॉन m plus n। आई थिंक स्टूडेंट्स आप सबने देखा है कि ये फॉर्मूला है mx2 plus nx1 अपॉन m plus n। बहुत इजी फॉर्मूला है, अभी मैंने आपको बताया। लेट्स सी m की वैल्यू क्या है, सबके वैल्यूज उनको दी है, x1 -1 है, y1 7 है, x2 4 है, y2 -3। सो m की वैल्यू क्या बेटा, 2 है, x2 क्या है, 4, प्लस m की वैल्यू क्या है, 3, एंड x1 क्या है, -1, एंड दिस इज m plus n, दैट इज 2 plus 3। समझा सबको, बहुत सिंपल है। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 4 2 जा 8, 3 into -1 -3 upon 2 plus 1, 3 plus 2, that is 5. So 8 minus 3 is 5. You will get 5 by 5. So 5 by 5 will get cancelled and you will get 1. So x coordinate of P is 1. Similarly, you will find y coordinate of P, and y coordinate of P के लिए you will write again the formula, that is m, सबसे पहले y2 आएगा बेटा, then n y1 आएगा, then m plus n आएगा। अभी m क्या है, 2 है, what is the value of y2, -3, n 3 है, y1 की वैल्यू 7, divided by again m plus n, 3 2s are 6, that is -6, 7 3s are 21, 2 plus 3 5, 21 minus 6 is 15 upon 5, 5 3s are 15, you will get 3 as a y coordinate of P. So you can directly write the answer, coordinates of P is equal to x coordinate is 1 and y coordinate is 3. This is your answer, and this is very easy sum to solve. You can easily understand this. Just bracket the formulas. The sum looks good, and the final answer. Okay, underline the final answer. Thank you. Now, this is the second question in which you have to find the coordinates of point A, where A is dividing PQ in the ratio of A is to B. ठीक है, मतलब सिंपल इतना ही है। मैंने m is to n बोला था ना, तो m और n के जगह पे अभी a और b आएगा, बाकी सब सिंपल है। फर्स्ट सम देखो, मतलब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसी तरीके से सेकंड का फर्स्ट भी मैं कर रहा हूँ। इसमें मैं क्या बोलूंगा कि p के जो कोऑर्डिनेट है इसको कंपेयर करूंगा x1 y1 से, q के जो कोऑर्डिनेट है इसको मैं कंपेयर करूंगा x2 और y2 से, और आगे a:2 भी तो हम लोग को दिया है। सो कैसे फाइंड करेंगे x कोऑर्डिनेट ऑफ a, तो फॉर्मूला डालेंगे, ऊपर ध्यान से देखो, तुमको बोला है कि a pq को a:b में डिवाइड करता है,
तो हम m is to n कंसीडर नहीं कर सकते बेटा, वो दिया है is to b, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली m के जगह पे a लिखेंगे और n की जगह पे b लिखेंगे, बाकी फॉर्मूला देखो सेम। मैं क्या लिखूंगा, देखो ax2 प्लस bx1 अपॉन a प्लस b। ठीक है, m और n के जगह पे m और n के जगह पे a और b आया, बाकी सब सेम है। अभी लग टेल मी व्हाट इज a is to b is 1, so a is to x2 की वैल्यू है 1 प्लस b is 1, x1 की वैल्यू -3, नीचे लिखोगे 2 प्लस बराबर 2 1 जा 2, 3 1 जा 3 बट -3 आएगा, 2 प्लस 1 कितना आएगा, 3 आएगा, so 2 minus 3 is -1/3, this is your x coordinate of a। similarly y coordinate of y कोऑर्डिनेट ऑफ ए कैसे फाइंड करेंगे, सिंपली a/2 प्लस b/1 अपॉन a प्लस b, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बराबर। अभी इस फॉर्मूले पे वैल्यूज डालते हैं, a के जगह पे क्या लिखूंगा मैं 2, अभी देखो y2 क्या -4 प्लस b1 है, y1 क्या 7, यहाँ पे अगेन 2 प्लस -4 into 2 क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा, 7 1 जा 7 हो जाएगा, और नीचे क्या आएगा 3, सो दिस इज अगेन -8 प्लस 7 क्या आएगा बेटा, -1 आएगा, सो -1/3, मतलब x कोऑर्डिनेट ऑफ AB आया -1/3, y कोऑर्डिनेट ऑफ AB आया -1/3, so directly you can write coordinate of A are -1/3, -1/3, that's it, thank you। So now the second and third question of question number 2 is homework for you, as it is similar to those questions we have solved before। वो दो sums और ये दो sums exactly same है, वही फॉर्मूला है mx2 plus nx1 upon m plus n and my2 plus ny1 upon m plus n। So we are going towards the third sum। अभी question number 3 है, question number 3 question number 2 का थर्ड नहीं है, question number 3 अलग से। इसमें तुम लोग को क्या दिया ऊपर देखो, t pq को डिवाइड करता है इन द रेशियो ऑफ, वी डोंट नो, हम लोग को वही फाइंड करना है, हम लोग को रेशियो फाइंड करना है इसमें, मतलब हम लोग को वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी दिए, तो हम लोग को रेशियो फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग रेशियो को कंसीडर करेंगे कि वो रेशियो m/n, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा लेट t divides pq in the ratio of m/n, बराबर। अभी तुम लोग मुझे बताओ p को हम लोग कैसे कंसीडर करते हैं, हम लोग इसको कंसीडर करते हैं x1 और y1, सिमिलर जैसा पहले किया। q को कैसे कंसीडर करते हैं x2 और y2, so p is x1 y1, q is x2 y2। अभी देखते हैं हम लोग को क्या देखना है, हम लोग को सिंपली फॉर्मूला यूज करना है, सेक्शन फॉर्मूला। कैसे, तो x कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला है, x कोऑर्डिनेट से x का फॉर्मूला है, x कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला mx2 प्लस nx1 अपॉन n प्लस, करेक्ट है बेटा, यही फॉर्मूला है। अभी x की वैल्यू मतलब इसके मिडिल वाले की वैल्यू, x की वैल्यू कितनी है -1, तो -1 की वैल्यू m क्या है, नहीं मालूम, x2 की वैल्यू कितनी है 6, x1 की वैल्यू कितनी है -3, अगेन m प्लस n की वैल्यू नहीं मालूम। नाउ ये m प्लस n ये होल है ना, आई एम राइटिंग ब्रैकेट, ये पूरा का पूरा यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब -1 को मैं m प्लस n से मल्टीप्लाई कर दूंगा, वहां पे ये 6 है ना, और ये क्या हो जाएगा -3 है, ठीक है। अब देखो ये -1 ब्रैकेट को मल्टीप्लाई होगा, -1 into n क्या हो जाएगा -n, -1 into n क्या हो जाएगा -n। अभी क्या करेंगे बेटा, m को एक साइड लेंगे, n को दूसरे साइड लेंगे, तो -n 6n यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा -6n, वहां पे ऑलरेडी -3n था, तो ये -n वहां पे जाके क्या आ जाएगा +n। अब इसको सॉल्व करो, -n -6n कितना हो जाएगा बेटा
माइनस 7n और माइनस 3n प्लस n, माइनस 3n प्लस n कितना आ जाएगा बेटा, माइनस 2n। तो नॉट लेट मी नो कि ये m है, ये n, हमको रेशियो फाइंड करना है। हम क्या करेंगे, इस n को नीचे लेके आएंगे तो m अपॉन n मिलेगा, इस माइनस 7 को उधर लेके आएंगे तो क्या मिलेगी वैल्यूज, ये माइनस 2, माइनस 2 अपॉन ये कितना है माइनस 7, तो ये माइनस, so m upon n is equals to minus 7, minus 2 by minus 7, minus minus will get cancelled, you will get 2 by 7, मतलब रेशियो क्या है 2:7, 2 by 7 मतलब रेशियो 2:7, therefore you can write t divides pq in the ratio of 2:7। सबको समझा क्या किया हमने? So after the third question, fourth question is given that AB is the diameter. Diameter क्या होता है बेटा? जो सेंटर से पास होता है। And P is the center of circle. So AB is the diameter, P is the center of circle. Then P के coordinates दिए हैं, A के भी coordinates दिए हैं, and you have to find the coordinate of B. अब ध्यान से देखो, P सेंटर है, तो तुम लोगों को मालूम पड़ेगा कि AB डायमीटर है तो P फिर इसका क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम राइटिंग कि P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। तो P AB का मिड पॉइंट है, तो सबसे पहले हम लोगों को मालूम पड़ेगा कि P AB का मिड पॉइंट है। क्यों? क्योंकि दिखता है, देखो ध्यान से, ये सेंटर है, ये रेडियस है, सॉरी ये डायमीटर है, ये उसका मिड पॉइंट है। तो P मिड पॉइंट होगा तो सिंपल एक टर्म आता है मिड पॉइंट, और आई थिंक मैंने तुम लोग को एक फार्मूला बताया जिसको बोलते हैं मिड पॉइंट फार्मूला। कैन यू रिमेंबर दैट? कैन यू रिमाइंड दैट? x1 plus x2/2 and y1 plus y2/2। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट है, वो इसका फार्मूला है राइट, लेकिन ये तो दिया हम लोग को फाइंड क्या करना है, x2/2 फाइंड करना है। तो इस केस में फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या बोलूंगा, लेट a जो है हमारा 2, -3, इसको हम लोग बोलेंगे x1 y1। सिमिलरली b को हम लोग क्या बोलेंगे, x2, y2, और p जो है इसको हम लोग कंसीडर करेंगे x, y। तो तुम लोग बोल सकते हो भाई मिड पॉइंट फॉर्मूला, ये x कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, x कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 रहेगा, बराबर। अरे x की वैल्यू तुमको मालूम है, देखो x की वैल्यू है -2, तो मैं x की वैल्यू -2 रखूंगा। x1 की वैल्यू क्या है, 2 है। x2 की वैल्यू मुझे तो नहीं पता, यहाँ पर रहेगा 2 राइट। 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, -2 × 2 इज इक्वल्स टू 2 प्लस x2, बराबर। सो 2 2 से क्या हो जाएगा 4, तो -4, 2 प्लस x2। तो सिमिलरली मुझे बताइए -4 है, ये 2 यहाँ पे आएगा, आ जाएगा -2 जाएगा, यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, x2। तो बताओ क्या होगा, x2 इक्वल टू क्या है, x2 इक्वल टू क्या है, -4 -2 दैट इज -6। मिला ना x2 तो मिल गया। सिमिलरली हम लोग को फाइंड करना है y2, तो इसके लिए मैं फिर मिडपॉइंट फार्मूला यूज करूंगा, y इज इक्वल टू क्या है, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। नाउ y कितना दिया है मालूम है मुझे, मैं शायद से 0, तो y 0 दिया, y1 कितना है -3, y2 नहीं मालूम, 2 तो मालूम, 2 ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 के साथ, so you will get this as a 0 is equals to -3 plus y2, therefore y2 क्या मिलेगा, -3 उधर जाके क्या आ जाएगा, +3, तो y2 मिला 3। तो you can easily find coordinates of b are -6, -3। I think तुम सबको ये समझ आया। So let's see the question number 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया कि पॉइंट P है, जिसके कोऑर्डिनेट्स है k, 7। पॉइंट P डिवाइड कर रहा है लाइन AB को इन द रेशियो व्हिच वी आर गोइंग टू फाइंड, मतलब हम लोग को रेशियो फाइंड करने बोला है। सो लेट अस कंसीडर कि PAB को m/n रेशियो में डिवाइड करना है। तो मैं क्या लिखूंगा, लेट
P divides AB in the ratio M:N. ठीक, अगेन जब लोग पहले से करते हैं, लेट ए को हम लोग कंसिडर करेंगे x1 और y1, b को हम लोग कंसिडर करेंगे x2 और y2, और p को हम लोग कंसिडर करेंगे xy। सबसे पहले हम लोग को रेशियो फाइंड करना है। रेशियो फाइंड करने वाला सम हम लोग ने पहले भी देखा था, लेकिन यहाँ पे हम लोग x नहीं लेंगे, हम लोग y लेंगे, क्योंकि x के कोऑर्डिनेट तो हम लोग को मालूम नहीं, वो k है, और हम लोग को k भी फाइंड करना है, हम लोग बाद में फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे रेशियो m:n using y। So by फ्रैक्शन फॉर्मूला y is equals to क्या आएगा, my2 plus ny1 अपॉन m plus n, बराबर यही है। तो अभी देखो y क्या है, y 7, m कितना नहीं मालूम, y2 is 2, y1 is 9, so y2 is 2, y1 is 9, and below it is m plus n, whole m plus n ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, you will get 2m plus 9n। अभी 7m plus 7n is equals to 2m plus 9n। Now again same thing, m को एक साइड करो, n को दूसरे साइड करो, so you will get 7m minus 2m plus 2m यहाँ पे आके minus 2m हो जाएगा। Similarly वहाँ पे 9n है, 7n वहाँ पे जाके minus 7n हो जाएगा। You will get this is 7 minus 2 5m, 9 minus 7 2m। So if we continue, m और n will go over here, मतलब n यहाँ पे डिवाइड में आएगा, 5 वहाँ पे जाके डिवाइड चले जाएगा। So you will get m upon n is 2/5, means p divides AB in the ratio टू इज टू 5, राइट। अभी हम लोग को मालूम है कि m क्या है 2 है और n क्या है 5 है। हम लोग को क्या फाइंड करना है, k फाइंड करना है, तो k is x coordinate। By fraction formula you can directly say x is equals to mx2 plus nx1 upon m plus n। यहाँ पे x is nothing but x coordinate of p। x coordinate of p क्या है, k। m की वैल्यू कितनी है 2, x2 कितना है, x2 is 1, x1 is 8, so x2 is 1, n की वैल्यू 5, x1 is 8 upon 2 plus 5, so k की वैल्यू you will get 2 1s are 2, 8 5s are 40, 5 plus 2 7, value of k is 40 plus 2, that is 42 by 7. So if you divide 42 by 7, you will get 6. So the value of k is 6. So this is all about fifth sum. I hope you understand. So friends, sixth sum is homework for you. It is very easy. You have to just find the coordinates of midpoint. So we are going towards the seventh sum, and seventh of first we are going to see. You have to find the centroid of the triangle whose vertices are given like this. In the first sum it is given -7, 6, 2, -2 and 8, 5. So here I hope you all know the centroid formula, that is x1 plus x2 plus x3 upon 3 and y1 plus y2 plus y3 upon 3. So first I will consider x1 y1 as -7, 6. Then x2, y2 as 2, -2 and x3, y3 as 8, 5. So we have considered this. So I'll put let over here. So now
coordinates of centroid. What is the formula, students? Come on, it is x1 plus x2 plus x3 upon 3 and y1 plus y2 plus y3 upon 3. So these two formulas are here. So x1 is minus 7 plus 2 plus 8 upon 3, then 6 minus 2 plus 5 upon 3. Now calculate the minus 7 plus 2, that is minus 5 plus 8, which is 3. You will need 3 comma 3. Similarly, 6 minus 2 is 4 and 4 plus 5 is 9. It is 9 by 3. So you will get answer as 3 comma 3 is 3 by 3 is 1 and 3 3s are 9. So you will get the answer as 1 comma 3. So the coordinates of centroid are 1 comma 3. Similarly, after the first sum, second sum is also same and third sum is also same. So second and third sum you have to solve, students. If you have any doubt, you can ask. So now it's the 8th sum. In 8th sum, it is given that there is a centroid G. The coordinates of centroid is given. So let G, that are the coordinates of G, and the coordinates are minus 4 comma minus 7. Coordinates are minus 4 comma minus 7. So let G is minus 4 comma minus 7 is equal to x comma y. Then again A is minus 14 comma minus 19, that is x1 comma y1. Similarly B, that is 3 comma 5 is equal to x2 comma y2, and C, that is x3 comma y3 will be equal to, no, it is x3 comma y3, we have to find it out. So it is that question mark, we have to find it. So let's solve. You know the x coordinate of centroid and y coordinate of centroid. So first of all, I'll write x coordinate of G. Formula of x coordinate क्या था? x1 plus x2 plus x3 upon 3. Now x coordinate of G क्या है? Minus 4. So this is minus 4 equal to x1 क्या है? x1 is minus 4. x2 क्या है? Minus 40. Sorry, x1 is minus 40. Sorry. Let's see over here. This is x1. x1 is minus 40. x2 is 3. So plus 3. And x3, we don't know. 3 will go away. Now, minus 4. 3. यहाँ पे मल्टीप्लाई पे आ जाएगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, डिवाइड से वहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा. माइनस 14 प्लस 3 कितना हुआ? That is minus 11 plus x3. अभी 4 3s are 12, so this is minus 12 is equals to minus 11 plus x3. Now therefore x3 is equals to minus 11 वहां पे क्या आ जाएगा? Plus 11. So plus 11, you will get x3 as minus 12 plus 11 is minus 1. So x3 is minus 1. Now next, अभी x coordinate of G से हम लोग ने x3 फाइंड किया. सिमिलरली y coordinate of G से हम लोग y3 फाइंड करेंगे. So next is y coordinate of G. That is y coordinate of centroid. Again the formula, क्या था formula? y1 plus y2 plus y3 upon 3. Okay. Now let's put the value. Y coordinate क्या है G का? Minus 7. y1 कितना है? Minus 19. y2 कितना है? 5. So minus 19 plus 5 plus y3 divided by 3. Now minus 7 into 3. Minus 7 into 3 is equals to minus 19 plus 5 कितना होगा? Minus 19 plus 5 is minus 14 plus y3. So 7 3s are 21 is equals to minus 14 plus y3. So y3 is equals to
minus 21 plus 14. Therefore, y3 is minus 21 plus 14, that is 7. Minus 7. So x3 is minus 1 and y3 is minus 7. Therefore, coordinates of B are minus 1 and minus 7. Thank you. Now, the ninth sum is homework for you. It is very easy. You can solve it. And we are solving the 10th sum. Then this sum we can call it as trisection वाला sum, जिसमें हम लोग को दिया रहता है कि एक लाइन है जिसके ट्राइसेक्शन हो रहा है, मतलब लाइन ए बी है जिसको दो पॉइंट्स ट्राइसेक्ट करें. ट्राइसेक्ट मतलब क्या? ट्राइसेक्शन मतलब इसके तीन सेक्शन हो रहे हैं और तीन सेक्शन इक्वल है. मींस this is equal to this is equal to this. So I consider let point P and Q trisects line AB. It is not line, it is segment. So write segment AB. So now point P and Q are trisecting segment AB. Therefore, AP is equals to PQ is equals to QB. So AP is equals to PQ is equals to QB, and now we will consider let AP is equals to X. So this is X, this is also X, and this is also X. So now tell me AP is X. First see, in this there are two points in between a segment. AB के बीच में दो पॉइंट है, एक तो P है एक तो Q है, लेकिन हम लोग को एक टाइम पे एक ही पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं. मतलब फर्स्टली आई विल कंसीडर ओनली P, मतलब Q को मैं रब कर रहा हूँ. फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मैं P को रब कर रहा हूँ. यहाँ पे Q है, मैं उसको रब कर रहा हूँ जस्ट टू नो कि हम लोग को फिर P के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं. अभी P देखो, दिस इज AB, दिस इज P. Now it is very easy to understand that P AB को डिवाइड कर रहा है इसमें, that is AP में और PB में, right? AP और PB में उसको डिवाइड कर रहा है. So what I'll write, PB कितना है मुझे मालूम है. PB कितना है? PB is nothing but PQ plus QB, right? PQ plus QB. So this is PQ plus QB. So PQ is X. QB is also X. Why I am writing this? Because P, Q and B are in the same line. So PB will get as 2X. So PB is 2X. Therefore, AP and PB का ratio is X upon 2X. That is 1 by 2. So P divides AB in the ratio of AP and PB, right? So P divides AB in the ratio of 1:2. 1:2. So in the ratio of 1:2. मतलब तुम लोग को ये देखना है कि इनिशियली से P को कंसीडर करना है. So मैं Q को रब करता हूँ तो P को कंसीडर करने का तुम लोगों को क्या मालूम पड़ेगा? I'll rub this also. So P AB को 1:2 में डिवाइड कर रहा है. मींस 1:2 में डिवाइड कर रहा है. मतलब now you can easily find out the points of P, coordinates of P by using a section formula. So now we are going to use a section formula to find the coordinates of P. So this is X coordinate of P. X coordinate of P क्या रहेगा? mx2 plus nx1 upon m plus n. Now we are not going to mention that m n ये है, x1 x2 ये है, y1 y2 है. हम लोग डायरेक्टली कंसीडर करेंगे हमारे माइंड में this is x1 x2, this is your y1 and y2, this is your P, and the ratio is 1:2. Sorry. So now m is 1, x2 is -4 plus n is 2 and x1 is 2 upon 1 plus 2. So this is -4 1 -1, -4 1 -4, 2 2 4, and this is 3.
-4 प्लस 4 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो 0/3 you will get answer as 0. Similarly we will find y coordinate of p. So with the same formula, that is my2 plus my1 upon m plus n. अभी m और n 1 into 1. y2 is -8 और y1 तो 7. So m is 1 into -8 plus 2 into 7 upon 1 plus 2. So this is -8. 7 2 जा कितना 40 and 2 plus 1 कितना आ जाएगा 3. तो 14 minus 8 will become 6. 6/3 you will get 3 2 जा 6. So answer is 2. So coordinates of P are x coordinate is 0 and y coordinate is 2. So you got the coordinates of P. Similarly, you have to find the coordinates of Q. I hope you know. यहाँ पे Q था, तो ये Q है. Similarly, you have to find the coordinates of Q. So again, I am rubbing this so that I can write for the Q. So now for Q. Q divides AB. Q divides AB in the ratio of 2:1. See now. What I am saying, Q divides AB in the ratio of 2:1. See, P dividing in 1:2. So Q divides in 2. This is 1 and plus 2. So 1 plus 1 is 2:1. So 2:1. So this will become 2. This will become 1. And now again 2 plus 1. So 4 2s are 8, 2 1s are 2, and 2 plus 1 is 3. So -8 plus 2 is -6/3, and you will get 3 2s are 6, and answer is -2. This is x coordinate of Q. Similarly, y coordinate of Q is two comma, now it is y2 and y1. 2 comma 2 into -8 plus 1 into 7 upon 2 plus 1. 8 2 is 16, -16 plus 7 1 is 7. 2 plus 1 is 3. -16 plus 7 is -9 upon 3. 3 3s are 9. You got the answer -4 and minus. So over here you got -3, and therefore coordinates of point Q are -2 and -3. Thank you. So the next sum is question number 11. In this sum it is given, you can see that AB के there are total 4 sections. मतलब AB के 4 सेक्शन हुए. So हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे. AB एक सेगमेंट है जिसके 4 सेक्शन हुए. You can see this is first section, this is second, this is third, this is fourth. And we are imagining that suppose points C, D and E divides AB in the 4 equal parts. As I said कि ये 4 section बोल रहे तो 4 equal parts होते. Transection बोल रहे तो 3 equal parts. 5 section बोल रहे तो 5 equal parts. तो obviously ट्रांसेक्शन में 2 पॉइंट आएगा, 4 सेक्शंस में 3 पॉइंट्स आएंगे और 5 सेक्शंस में 4 पॉइंट आएंगे. तो नेक्स्ट सम जो 12th वाला है उसमें टोटल 5 सेक्शंस है. इसमें इस 11th सम में कितने सेक्शन है? टोटल 4 सेक्शन, 1 2 3 4. सो प्लीज इसको अच्छे से समझो सो दैट नेक्स्ट सम यू कैन डू ऑन योर ओन. सो लेट्स स्टार्ट. Again I'll assume, therefore as all parts are equal, I'll say AC is equals to CD is equals to DE is equals to EB. So चारों equal है, ठीक है. Now consider, सबसे पहले हम लोग as usual consider करेंगे एक पॉइंट, सिर्फ C, ठीक है. तो तब तक के लिए D और E को हम लोग इरेज करते हैं. So you can directly say कि C AB को किस में डिवाइड करता है? You will say this is 1, this is 1 2 3. तो 1:3, 1:3 में डिवाइड करते हैं.
इनिशियली तुम लोग को बस थोड़ा सा सम सॉल्व करना, बाद में आप डायरेक्टली कर सकते हो। तो पहले मैं क्या बोलूंगा, AC को कंसीडर करते हैं x, देयरफॉर CD क्या हो जाएगा, CD क्या हो जाएगा, CD plus DE plus EB, right? CD plus DE plus EB, all are extra, so therefore x plus x that will become 3x. So AC upon CB, अगर मैं रेशियो पूछूं AC और CB का रेशियो, I will erase this as we are going to find points of C only. Firstly C के पॉइंट फाइंड करेंगे तो 1:3 आना चाहिए, तो सिमिलरली दिस विल कम x upon 3x, that is 1/3, that is 1:3. ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे, बाय सेक्शन फॉर्मूला, x coordinate of C. So x coordinate of C is equals to, अभी डायरेक्टली फॉर्मूला वगैरह नहीं लिखने वाले, तो डायरेक्ट करने वाले क्योंकि बहुत बड़ा समय है, इसके लिए करना है, इसके लिए भी करना है और इसके लिए भी चेक करना है, तो हर एक का x कोऑर्डिनेट, हर एक का y कोऑर्डिनेट, तो बड़ा वगैरह लोग डायरेक्टली करते हैं। ये m और n है और बाकी x1 x2 y1 y2 तो आपको मालूम है, तो m क्या 1, तो 1 into x2 plus m into x1 is -40 upon, you will do 1 plus 3, so 6 1 is 6, 14 3 is 42, 3 plus 1 4, so -42 plus 6, you will get the answer 36 upon 4, so 4 9 the 36, you will get answer -9. Similarly after x coordinate you will find y coordinate of C. Y coordinate of C is what? Again m, this is 1 into y2, y2 is -2 and y1 is -2, so 1 into -2 plus 3 into -10. I am applying that formula, that is my2 plus ny1 upon n plus n, so again 1 plus 3, this will become -2, this will become -30, you will get 4 over here, so ultimately -32 upon 4, 4 8 is a 32. Fine. So coordinates of C are -9 and -8. अभी हम लोग ने फाइंड किया है C के लिए, so this is your first part. You can see, say कि for C के लिए this is your first part of sum. C के लिए क्या, अभी next similarly we are going to solve for D. तो अभी first part को आएंगे reason, अभी सम का सेकंड पार्ट, टोटल 3 पार्ट्स है इसके अंदर। पहले C के लिए फाइंड किया हम लोग ने, फिर हम लोग B के लिए फाइंड करेंगे, फिर हम लोग E के लिए फाइंड करेंगे। ठीक है ना, अब मुझे बताओ C 1:3 में डिवाइड कर रहा था, तो D किसमें, D इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB, यस और नो, ध्यान से देखो, D इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB, सो मैं क्या लिखूंगा सेकंड के लिए, D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, इसका रीजन क्या लिखूंगा, S AD इज इक्वल्स टू BD, AD और I can write DB also, AD और DB सेम है, तो D क्या होगा, उसका मिड पॉइंट होगा, यू कैन x plus x 2x, x plus x 2x, 2x is equal to 2x, मिड पॉइंट होगा, सो D के फॉर्मूले हम लोग डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूले से। सो कोऑर्डिनेट ऑफ D will be equal to x1 plus x2 by 2, y1 plus y2 by 2, so x1 plus x2 by 2 and y1 plus y2 by 2. So what is x1? -14 plus 6 by 2, यहाँ पे क्या आएगा, -10 -2 by 2, तो -14 plus 6 कितना हो जाएगा, -8 by 2,
और यहाँ पे -12/2। इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 2 4s and 2 6 are 12. So these are the coordinates of D. So you easily find it out. Similarly, third sum. थर्ड पार्ट. इसका थर्ड पार्ट क्या है? हम लोग D के लिए फाइंड किया, वैसे हम लोग E के लिए फाइंड करेंगे. So मैं क्या बोलूंगा? E divides AB in the ratio. क्या बता सकते हो कौन सा रेशियो है यहाँ पे? E किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है AB को? You can easily say 1 2 3 3:1. So divide कर रहा है AB को 3:1, right? So similarly, x coordinate of E is equal to, directly we will solve it. 3:1 मतलब 3 हमारा m हो गया. x1 क्या है? 6 plus 1 into x2 क्या है? -14. Whole divided by 3 plus 1. So you will get 6 3s are 18. 14 1 the 40 minus 49 का 3 plus 1 यहाँ पे आएगा 4. So here you will get answer 18 minus 14 is 4/4, that is 1. So x coordinate you will get 1. Similarly you will find y coordinate. So I am writing over here y coordinate of E. Again same formula I will apply. This is my n, this is my n. So I write 3 into y2, this is -2 plus 3 के बाद क्या है 1. Okay, 1 into y1, that is -10 upon m plus n. So this will become -6, this will become -10 upon this will become 4. So this will be -16/4. So 4 4s are 16. You will get -1. So these are the coordinates of E. Which are 1, -1. अभी ध्यान से देखो, मैं जो लास्ट सम है उसका मैं हिंट देने वाला हूं, जरा ध्यान से देखो. क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, जिसमें अगेन हम लोग को 5 सेक्शन में डिवाइड करने होता है. कितने सेक्शन में डिवाइड करना है? मतलब 5. that is 1 2 3 4. तो इसमें 4 पॉइंट्स हैं. टोटल कितने पॉइंट्स आएंगे? 4 पॉइंट्स. तो मैं ये सॉल्व नहीं कर रहा, ये आपके लिए होमवर्क के लिए मैं इसका हिंट दे रहा हूं. जब तुम इस पॉइंट के लिए सॉल्व करोगे तो मैं रेशियो लेना है 1:4. राइट? रेशियो क्या लेना है? 1:4. जब तुम इस पॉइंट के लिए सॉल्व करोगे आप करोगे 2:3. बाकी सब तो सेम करना है जो पहले किया, लेकिन रेशियो में समझा रहा हूं. 2:3 लेंगे. इस पॉइंट के लिए तुम क्या लोगे? 3:2. और लास्ट में इस पॉइंट के लिए तुम क्या लोगे? 4:1. तो समझ में आ गया? तो इस तरीके से तुम लोग को क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करना है खुद से. थैंक यू.